हेलो एवरीवन। आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, क्लास 12th करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। और इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम, इनफाइनाइट सर्किट प्रॉब्लम। यहाँ पर कुछ ऐसा सर्किट दिया होता है जिसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। एक्चुअली में इस सर्किट को लैडर प्रॉब्लम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका बेस जो है ना वो सेम होता है। बेस जैसे कि अगर आप समझ लो चैसी, चैसी बोलते हैं। जैसे कि जनरली मारुति की कार्स को बोला जाता है कि हार्ड टेक प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, मतलब बाहर से बॉडी कितनी ही थोड़ी दबने वाली हो टू इंक्रीज माइलेज, बट अंदर से वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। अब डिटेल मुझे नहीं पता, जैसा वो बोलते हैं वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। वो बोलते हैं कि हमने जो बेस काम में लिया है, बहुत स्ट्रांग काम में लिया है, उसके ऊपर की जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा हमने ऐसा ले लिया तो माइलेज इंक्रीज हो, गाड़ी का वेट रिड्यूस हो, उसके लिए उन्होंने लिया है। तो वैसा ही है कि यहाँ पर बेस जो है वो कुछ इस तरीके का ही चलता है और यहाँ पर कुछ कुछ इम्प्रोवाइजेशन होते जाते हैं। एक रेजिस्टेंस हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो जितने पॉसिबल होंगे मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा जिस तरह के नीट में आते रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एकदम सिंपल वाले से। आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक फिक्स सेट ऑफ पैटर्न होगा और मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन कराऊंगा। न्यूमेरिकल जो होंगे जितने भी वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन उनका सबका एक जैसा होगा। इसलिए कई बार फॉर्मूला याद करा दिया जाता है ऑन द नेम ऑफ शॉर्ट ट्रिक, पर ऐसा कुछ भी मैं करवाने वाला नहीं हूं। मैं कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा। तो एक्चुअली में हम मैथ्स ही करने वाले हैं यहाँ पर। देखो अब यहाँ पर क्या किया कि इस तरह का जो बेसिक फ्रेम है उसमें सिर्फ एक जगह रेजिस्टेंस लगा दिया, बाकी कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं लगाया है। तो हमने देखना स्टार्ट किया कि ये कहीं से रिपीटेशन हो रहा है क्या, वहीं से हम इसको पकड़ेंगे। तो हमने देखा कि 1 ओम में फिर एक पैरेलल वायर आया, ये कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करना। देन फिर अगेन 1 ओम में फिर एक वायर आया, फिर 1 ओम में फिर वायर आया, फिर 1 ओम में फिर वायर आएगा और ये इस तरीके से ही एक तरीके से चलता रहेगा। मतलब ये यहां से रिपीट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। इनफाइनाइट मतलब बहुत लंबा सर्किट है। इनफाइनाइट तो एक्चुअली में कुछ होता नहीं है, बहुत लंबा सर्किट है। जैसे समुद्र है, हम हमारे लिए समुद्र इनफाइनाइट है कि उसमें इनफाइनाइट पानी है, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि इनफाइनाइट ही है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी को इनफाइनाइट हम बोलते हैं। तो यहां से ये रिपीट हो रहा है। तो हमने देखा कि अगर इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस में से या इस पूरे सर्किट में से इस फर्स्ट वाले पार्ट को अगर मैं अलग कर लूं, इस पूरे सर्किट में से इस फर्स्ट वाले पार्ट को मैं अलग कर लूं, तो ये सर्किट पे असर तो पड़ेगा क्योंकि आपने एक पार्ट कम किया है। लेकिन समुद्र में से एक मग भर के आप पानी निकाल लो तो क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, वो इनसिग्निफिकेंट होगा, उसका फर्क का पता लगाना इलॉजिकल होगा। वैसे ही कि इनफाइनाइट यानी कि बहुत बड़े सर्किट में से मैंने सिर्फ इसको अलग कर लिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा। अब ये बात हमें समझनी कि अलग क्यों किया। देखो मान लो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हमने कितना माना, आर मान लिया। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज आर। तो आर तो हमने माना है, तो क्या हम उसको ऑप्शन में ढूंढेंगे? नहीं, वो तो सबसे बड़ी बेवकूफी होगी कि आर जिसको हम मान रहे हैं उसी को ऑप्शंस में ढूंढने लग गए। ऐसा नहीं मिलने वाला। हमने बस मान लिया कि जो आर ए बी है, मतलब आर ए बी जो है वो हमने आर मान लिया, माना है ही, अज्यूम किया ही, ऐसा है नहीं। अब हमें इसका पता लगाना है कि एक्चुअली में क्या है। तो हमने देखा कि जब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आर है तो उसमें से मैं फर्स्ट वाले को अलग कर रहा हूं। ये 1 ओम मैंने अलग कर लिया, बाकी बचे हुए का जो रिपीट हो रहा है क्या मैं उसको आर कंसीडर कर सकता हूं? क्या सही लिखा है मैंने? थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया। आप या देखो मैं बता रहा हूं गलत क्यों करा। ये ऐसे जुड़ेगा, ये ऐसे है और ये ऐसे जुड़ेगा आर। देखो इस पूरे का जो रिपीट हो रहा है ना, जो रिपीट हो रहा है, मैं छोटे वाले पेन से करता हूं, जो यहां से ये रिपीट हो रहा है, देखो ये रिपीट हुआ ना, इस रिपीट का भी क्या होगा अगेन, इस रिपीट होने वाले का अगेन कितना होगा, आर होगा। ना कि इसको वायर को ही मैं हटा दूं यहां से, जो रिपीट हो रहा है। क्योंकि देखो ये जो फ्रंट वाला पार्ट है क्या पहले से वायर है क्या? नहीं, पहले से वायर थोड़ी है यहां पर, यहां वायर थोड़ी ना है। अगर यहां वायर लगा दूंगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फिर तो इस सर्किट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ए और बी के बीच में कोई डायरेक्ट वायर नहीं है, ए जो है खुला हुआ है, खुला हुआ। तो आप देखो कि जैसे यहां ये खुला हुआ है ना पूरा का पूरा, इसके बाद वाला इसको कंसीडर नहीं करेंगे फिर आप। इसके बाद से रिपीट हो रहा है, इस लाइन के बाद से रिपीट हो रहा है, तो इस लाइन के बाद वाले को आर बोला ना हमने, ना कि इस लाइन को ही आर बोल दिया। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। इस सर्किट के पहले एक वायर है, इस सर्किट के पहले वायर है। तो अब मैं आपको वैसे बता देता हूं कि जब सर्किट में इस तरीके से कुछ हो जाए
कि सर्किट के पहले एक वायर आ गया, वो भी ऐसे जो दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर दो, तो यहां पर क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो इस पीछे वाले पूरे रेजिस्टेंस की कोई मतलब नहीं, कोई अहमियत नहीं, क्योंकि करंट जो है इसमें से जाएगी नहीं, पूरी की पूरी कनेक्टिंग वायर में से चल जाएगी। और ये कितने ओम का है, 1 ओम का है, तो इसी में से करंट फ्लो हो जाएगी। और यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा, RAB कितना निकल के आएगा, 1 ओम निकल के आएगा। वापिस से मैं समझा देता हूं, ये जो वायर लगा है इस तरीके से रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये पूरी टर्म, मतलब एक बार तो हमने पूरा इसको R माना, पूरा रेजिस्टेंस R था, उसमें से सिर्फ मैंने इसको निकाल लिया, इस फर्स्ट पार्ट को निकाल लिया जो रिपीट हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट निकाल लिया, ये पूरा पार्ट निकाला, देखो मिटा के बनाता हूं, ये पूरा पार्ट निकाला, बस ये पार्ट निकाल लिया, बचा हुआ अभी भी इनफाइनाइट वाला है। तो जब इनफाइनाइट वाला है तो अगेन उसका रेजिस्टेंस कितना है, R, तो वो कैसा है, 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, तो 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड कर दिया R। तो ये 0 और ये R पैरेलल में, और पैरेलल में रेजिस्टेंस को कैसे लिखते हैं, जैसे R1 और R2 पैरेलल में अगर हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R2 तो R है लेकिन R1 0 है, तो 0 इंटू समथिंग 0 ही आएगा, इसलिए पूरा कितना हो गया, 0 ओम हो गया, मतलब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस क्या बचा, 1 ओम बचा, और वही आंसर आया। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर यहां पर ये सीधा वायर लग जाता पहले से ही, तो ये पूरे का कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता, 0 ओम हो जाता, शॉर्ट सर्किट हो जाता, बहुत ज्यादा अमाउंट की करंट फ्लो होती, और इतनी करंट फ्लो होती कि आग लगने के चांसेस थे। और इसीलिए घर में क्या यूज की जाती है, MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, पहले फ्यूज वायर यूज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं होगा पर इसी पे बेस्ड होगा, उसकी तरफ बढ़ते हैं। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ ऊपर वाले में रेजिस्टेंस था, नीचे भी कर दिया, मतलब ये भी यूज कर लिया हमने, यहां वाला, और ये वाली स्पेस भी यूज कर लिया। अब आपको पता है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नीचे वाली स्पेस भी यूज करेंगे। चलो, तो यहां पर हमने देखा ये 1 ओम ऐसा कुछ L शेप में, देन फिर L शेप, फिर L शेप, मतलब ये L शेप बार बार रिपीट हो रही है। L शेप, ये पूरी की पूरी जो शेप है ये रिपीट होगी। माना कि RAB जो है वो कितना है, R है, पूरा रेजिस्टेंस कितना है, R मान लिया इनफाइनाइट का, उसमें से क्या ये L शेप में निकाल सकता हूं, ये L शेप मैंने निकाला इस तरीके से, ये है 1 ओम और ये भी है 1 ओम। अभी भी बचा हुआ जो रेजिस्टेंस है, अभी भी बचा हुआ जो सर्किट है पूरा का पूरा, ये वाला देखो, ये वाला जो सर्किट है इसका रेजिस्टेंस फिर से कितना होने वाला है, जितना पहले था, पहले कितना था, R था, अभी भी R ही रहने वाला है, क्योंकि इस इनफाइनाइट सर्किट में से आपने सिर्फ ये 1 ओम और ये 1 ओम एक छोटी सी चीज निकाली है, और ये बहुत आगे तक जा रहा है, तो इस पूरे का रेजिस्टेंस में क्या कंसीडर कर सकता हूं, R कंसीडर कर सकता हूं। और ये जो R है ये जुड़ा हुआ है इन 2 पॉइंट्स के बीच में, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो मैं इसको इन दोनों पॉइंट से यहां पर जोड़ रहा हूं, इस तरीके से ये जोड़ दिया, और बचा हुआ तो है यहां पर, ये हो गया पॉइंट B और ये पॉइंट है, इनको थोड़ी ना भूलना है। अब हमने देखा, और इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, ओम बार बार नहीं लगा रहा, आप समझना 1 में ये, वरना फिर अजीब सा दिखता है सिंबल। तो ये R है, ये 1 है, 1 है। अब ये देखा दोनों के दोनों पैरेलल में, कैसे पैरेलल में, दोनों का पॉइंट जैसे 1 ओम ये रहा, 1 ओम ये रहा, R वाला ये रहा, ये वाला ये रहा, यहां पर आके दोनों के लेफ्ट साइड, दोनों के राइट साइड एक ही जगह जाके जुड़ रहे हैं, लेफ्ट का लेफ्ट से, राइट का राइट से, मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये ऐसा समझ लो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक तो ये वाला रास्ता और एक घूम के जाने वाला रास्ता, 2 पैरेलल रास्ते हैं, इसलिए दोनों पैरेलल हो गए। और अगेन मैं लिखना चाहूंगा कि R इक्विवेलेंट फॉर 2 पैरेलल रेजिस्टेंस होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहां पर जो इनका दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा R इंटू 1 मतलब R, और R प्लस 1 मतलब R प्लस 1, ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, दोनों को मिला के ये ऐसा हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और ये हो गया 1 ओम ऐसा, AB। देन ये दोनों कैसे हो गया, ये देखो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है, ये इतने से रेजिस्टेंस की वैल्यू है इतनी बड़ी। देन हमें पता है कि दोनों कैसे हो गए, अब सीरीज में, और सीरीज में सिंपली ऐड होते हैं, तो मतलब ये सिंपली ऐड हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन R प्लस 1। ठीक है भाई, बात तो ठीक है, लेकिन ये किसके इक्विवेलेंट है, ये RAB के इक्विवेलेंट है, RAB के इक्विवेलेंट है। और RAB को हमने क्या अज्यूम किया है, R मतलब 1 प्लस R अपॉन R प्लस 1 इक्वल्स टू R। अब मैथ्स जिनकी कमजोर है उनको दिक्कत आएगी, मैं बता देता हूं, यहां पर हम एलसीएम लेंगे जो R प्लस 1 ही आएगा, और दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, या ऐसा समझो, ज्यादा डीप में मत जाओ, R प्लस 1 का एलसीएम लेके जो भी चीज बनेगी वो वही बनेगी कि इस R प्लस 1 को आप इससे भी मल्टीप्लाई करो और इस R प्लस 1 को इससे भी मल्टीप्लाई करो।
ये भी अगर समझ में नहीं आया, इससे भी सिंपल मैं बताता हूं कि आपको इस इक्वेशन को सिंपल बनाना है, और इस इक्वेशन को सिंपल बनाने से जो चीज रोक रही है वो है 1/r+1। तो आप सब तरफ LHS में भी और RHS में भी r+1 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इधर भी r+1 का पूरे में मल्टीप्लाई और इधर भी r+1 का पूरे में मल्टीप्लाई। तो जब r+1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहां क्या बनेगा, r+1, और क्योंकि इससे जब r+1 का मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे r+1 है तो कट जाएगा, इक्वल्स टू r+1 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा r² + r। अब r से r कट गया तो क्या बचेगा, r² - r - 1 इक्वल्स टू 0। इस तरह की कुछ इक्वेशन बनेगी। तो इस वैसे इसके फैक्टराइजेशन करने आते होंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करो तो जो वैल्यू आ रही है दोनों को प्लस करने पे आनी चाहिए। ये अगर आता है तो ठीक, नहीं तो हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला काम करेंगे। उसमें कैसे करना है, वो फॉर्मूला होता है जब इसके फैक्टराइजेशन करने हैं तो वो आएगा -b + -b² - 4ac/2a। ये होगा b, क्या होगा, जो सिंगल पावर वाली टर्म के साथ होगा उसको b बोलेंगे, स्क्वायर वाली टर्म के साथ वाले को a बोलेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको c बोलेंगे। विद साइन लेनी है सारी चीजें, ठीक है। अब -b मतलब -1 × r है, ये -1 × r है, तो मतलब b कितना है यहाँ पर -1, a कितना है +1 और c कितना है -1। a कितना है 1, b कितना है -1, c कितना है -1, ठीक है। वैल्यू डालना चालू किया, -b मतलब +1 ± b² -1 का स्क्वायर 1 -4ac 4 × 1 × -1 मतलब +4/2 × a मतलब ये हो गया। तो ये कितना हो गया, इस तरीके से 1 ± √5/2, ठीक है, √5/2। अब दो वैल्यू निकलती है इसकी, मैं क्या मिटाऊं, ये वाला मिटा देता हूं, यहां से इसको मिटा रहा हूं। दो वैल्यू इसकी बनेगी, एक बनेगी 1 + √5/2 एंड मतलब ये r की वैल्यू निकाल रहे हैं सब, ये r ही निकल रहा है, r = ही निकाल रहे हैं हम। फैक्टराइजेशन किसका हुआ, जहां पर अगर इक्वेशन होती है x² - 2x प्लस जो भी, तो हम x की वैल्यू निकालते हैं। ये इक्वेशन r की टर्म में तो r की वैल्यू निकाल रहे हैं। दूसरा बना 1 - √5/2। अब आप बोलोगे √5 की वैल्यू तुम्हें पता ही नहीं है, भाई √4 की तो पता है, √4 होता है 2 और ये 5 तो उससे भी बड़ा होगा। तो 2 से भी ज्यादा बड़ी चीज अगर माइनस करोगे 1 में से तो वैल्यू कैसी आएगी, यहां पर नेगेटिव, और रेजिस्टेंस नेगेटिव में नहीं लेना, कंसीडर नहीं करना। ये वाला आपका जो है आंसर हो जाएगा 1 + √5/2 ओम इज द आंसर। ये रेजिस्टेंस वहां पर आया। कुछ कुछ समझ में आया होगा, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। इस थर्ड स्पेस को यूज करने से पहले मुझे लगा क्यों ना इसी में थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन किया जाए। पहले सब एक जैसा रेजिस्टेंस लिया था, बदल दिया 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम ऐसा लिया हुआ है। फिर हमने देखा 1 2 1 2 1 2 मतलब एल शेप में रिपीट हो रहा है, अगेन इनफाइनाइट वाला ही है। और हमने फिर से बोला कि आर ए बी हम तो भैया आर ही मानेंगे और उस आर को निकाल लेंगे। तो हमने देखा कि यहां से मतलब ये 1 और ये 2 के बाद वाला रिपीट हो रहा है। तो इस पूरे को जब पूरा आर लिया तो इसको हटाने के बाद भी आर है, और वो कैसा आएगा, पैरेलल में आएगा। ये आर जो है पैरेलल में है। अब देखो एक बार हम समझ चुके हैं कि कैसे लिखते हैं, बार बार सर्किट बनाना। नीट में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम बार बार सर्किट बनाएं। अब मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं। देखो डायरेक्ट कैसे होगा, ए बी, ये जो पूरा रेजिस्टेंस आएगा वो आर ए बी के इक्विवेलेंट आएगा, और आर ए बी खुद आर के इक्विवेलेंट है। तो मतलब मैं डायरेक्ट इक्वेशन बना रहा हूं, आर इक्वल्स टू इन दोनों का जो बनेगा पैरेलल होने की वजह से 2r/r+2 2r/r+2 +1 ऐसा ही बनेगा, क्योंकि ये जो भी कॉम्बिनेशन आएगा इसके साथ सीरीज में होगा। अब यहां पर इसको इधर भेजा मैंने, या r+2 का मल्टीप्लाई किया LHS और RHS में, तो यहां बनेगा r² + 2r = 2r + r+2। 2r से 2r गया, यहां पर क्या आएगा, r² - r -2 = 0। अब इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्या, कि मल्टीप्लाई करने पे तो -2 है और प्लस करने पे -1 आए, मतलब इसको लिख सकता हूं r² - 2r + r -2/0, ये इस तरीके से। अब ये मत बोलना कि ये भी सिखाने बैठो, ऐसे दिक्कत आती हो उसमें करो, वो तो हमेशा आंसर निकालेगा, पर वो लंबा मेथड हो जाता है, बार बार काम में नहीं लेना चाहिए उसको। तो यहां पर क्या होगा, कॉमन लेते हैं, r कॉमन लिया तो r -2 +1 कॉमन लिया तो r -2। ये तरीका है चेक करने का कि अंदर वाली टर्म अगर सेम आ रही है मतलब हम सही कर रहे हैं। तो यहां पर दो वैल्यू हो जाएगी, r -2
और r प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब r इक्वल्स टू प्लस 2 और r इक्वल्स टू माइनस 1। तो हमें प्लस वाली वैल्यू कंसीडर करनी है, मतलब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आया है 2 ओम आ जाएगा इक्विवेलेंट इस सर्किट का निकल के। नेक्स्ट वाले की तरफ बढ़ते हैं। चलो अब हमने थर्ड स्पेस भी यूज कर ली, मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं। हम समझ ही गए कि कैसा इसमें इम्प्रोवाइजेशन आएगा। क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया ना, तो लिखने की मुझे जगह चाहिए थी। चलो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द इनफाइनाइट नेटवर्क, ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ऑफ रेजिस्टेंस इज, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। हमने देखा कि ये 2 2 2 देन फिर से 2 2 2, मतलब जैसे एक अपोजिट सी नहीं बनता, उस सी की फॉर्म में ये रिपीट हो रहा है। इस तरीके से रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ, इनफाइनाइट तक ऐसे रिपीट हो रहा है। तो हमने मान लिया कि लेट आर ए बी इक्वल्स टू आर, हमने तो आर मान लिया, उस आर को हम निकाल लेंगे। तो उस इनफाइनाइट में से अगर मैं ये पहला वाला हटा दूं, मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूं यहां पर कि ये हो गया 2, ये हो गया 2 और ये नीचे वाला भी हो गया 2, तो यहां पे जो बचेगा वो क्या बचेगा, आर ही तो बचेगा। ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो इस तरीके से बनेगा, उसके बाद ही तो रिपीट होता चल रहा है। मतलब ये 2 और r जो है पैरेलल में है, देन जो बनेगा कॉम्बिनेशन वो दोनों सीरीज में हो जाएंगे, और फिर जो इक्विवेलेंट आएगा वो r के इक्विवेलेंट आएगा। और डायरेक्ट भी वैल्यू दी हुई है 12 ओम, 4 ओम और कुछ बीच का भी दिया है, मतलब वहां पर भी हमें दिमाग लगाना है। और मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, ऑफ द इनफाइनाइट नेटवर्क, ताकि मुझे लिखने में आसानी रहे, एक जैसा काम चले यहां पर, ठीक है। अब एक बार वापस से मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, हो सकता है पिछले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत आई हो कि 2 और r जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो हम लिखेंगे r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, मतलब 2r अपॉन r प्लस 2। ये कंबाइंड रेजिस्टेंस बनेगा मिक्स होके, मतलब ये ऐसा बनेगा, ये हो गया 2, ये यहां पर आएगा 2r अपॉन r प्लस 2 और ये हो गया 2। फिर ये दोनों सीरीज में होके इसके साथ सीरीज में ऐड होंगे। मैं इतना सामने लिख के डायरेक्ट लिख दिया करता हूं कि आर ए बी कितना है, r है, इक्वल्स टू दोनों सीरीज में मतलब 4 प्लस दोनों पैरेलल में 2r अपॉन r प्लस 2। अब 1 अपॉन r प्लस 2 की वजह से दिक्कत है, तो LHS RHS में मल्टीप्लाई किया उसका। देखो ये बायो वालों को समझा रहा हूं, मैथ्स वालों को तो समझाने की जरूरत नहीं हो, तो एलसीएम लेके कर देंगे सीधा, उनको समझ में आ रही होगी बात। तो r प्लस 2, और बायो वाले खुद को इंफीरियर में समझा करो, जितनी आपको मैथ्स आती है सफिशियंट है। r प्लस 2 ये मल्टीप्लाई हो गया तो r स्क्वायर प्लस 2r इक्वल्स टू, ये r प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4r प्लस 8 प्लस 2r इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं, r प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा तो r स्क्वायर प्लस 2r और 4r प्लस 8 हाँ इक्वल में, और ये 2r, ठीक है। इस तरीके से अब कुछ कट रहा है क्या, 2r से 2r गया तो यहां आएगा r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो कुछ ऐसा चांसेस है क्या कि मल्टीप्लाई करो तो 8 आए और ऐड करो तो -4 आए। ज्यादा डीप में नहीं जाए तो हम सॉल्व ही कर लेते हैं उसको इस तरीके से। यहां पर माइनस बी, आर की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, माइनस बी मतलब माइनस इंटू 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 16, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए बी 1 है मतलब ए 1 है प्लस का और सी 8 है प्लस का, तो माइनस 4ac मतलब -4 इंटू, कहीं गड़बड़ कर दी क्या, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर ये रहा माइनस, एक सेकेंड, हाँ ये गड़बड़ कर दी ना, वरना माइनस आ जाएगा रूट में माइनस तो दिक्कत हो जाएगा। इस 4r को इधर लिया तो माइनस साइन आया, इस 8 को इधर लेंगे तो इधर भी तो माइनस साइन आएगा, यह है ना। तो a जो है वो है प्लस का 1, b जो है माइनस का 4 और c जो है माइनस का 8 है। ध्यान रखना ब्रैकेट में इसमें रूट में माइनस मत लिया ना कि नेगेटिव वैल्यू, वो आयोटा बनता है मैथ्स वालों के काम का है। तो यहां पर माइनस इंटू 4 मतलब प्लस 32 हो गया। इस तरीके से इसको लिखा मैंने अपॉन 2 इंटू ए, ये हो गया 2। तो ये हुआ 4 प्लस माइनस 16 प्लस 32 48 रूट ओवर 48 बाय 2। 48 मतलब इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए 16 इंटू 3 लिख सकता हूं, तो 4 प्लस माइनस 16 इंटू 3 रूट में बाय 2। 16 का रूट होगा 4 बाहर आएगा मतलब 4 प्लस माइनस 4 रूट 3 बाय 2, यानी कि हो जाएगा, इसको मैं यहां लिख सकता हूं, r इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 2 रूट 3, 2 डिवाइड हो गया दोनों साइड में। अब हम देखें कि रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, तो मैं 1.7 ले लेता हूं,
तो 2 प्लस माइनस 1.7 इंटू 2 3.4। तो अगर मैं माइनस वाला ले लूंगा कि 2 माइनस 3.4 तो नेगेटिव आ जाएगा, तो उसको नहीं लेना, मुझे सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर करना है। तो r इक्वल्स टू 2 प्लस 3.4 मतलब 5.4, तो मतलब 4 से तो बड़ा है और 12 से छोटा है, मोर देन 4 ओम बट लेस देन 12 ओम। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप कर पा रहे हो, अब देखो बहुत सारी चीजें हो जाएगी, यहाँ 1 हो सकता है कुछ भी, लेकिन बेसिक यही है। और मुझे लगता है कि मेरी कोशिश जो है कुछ सक्सेस दिखा रही होगी, कुछ समझ में जरूर आया होगा। तो अगर ऐसा है तो लाइक जरूर करके जाया करो और कोशिश किया करो, अपने दोस्तों को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा व्यूज आए, मुझे अच्छा लगे। कमेंट भी किया करो, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं आप लोगों के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो यूट्यूब की एल्गोरिदम कुछ ऐसी होती है कि वो उस वीडियो को ज्यादा फैलाएगी, तो ज्यादा व्यूज आएंगे, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज्यादा लोगों के साथ अच्छा होगा। मिलता हूं आपसे बाद में।